महाराज की जय। तो हम सुना रहे थे धर्मदास जी महाराज ठाकुर जी की पूजा करते थे। सारे मूर्ति को टोकरी में ले जाकर के गंगा स्नान ले करवाते थे डेली जाकर के। कबीर साहब एक दिन पहुंच गए। कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, इस सारे बटखरा को तुम देखते हैं कि गंगा में धोते हो। कोई 1 किलो का बाट है, 5 किलो का भी बाट है, 1 पौवा का भी बाट है। कबीर साहब इसी तरह से धर्मदास जी को कहने लगे। धर्मदास जी कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिए। उस दिन तो कबीर साहब कह करके चले गए। सारे मूर्ति को धर्मदास जी ने ला करके फिर सजा करके पूजा पाठ किए। कुछ दिन के बाद फिर कबीर साहब आते हैं धर्मदास जी के दरवाजे पर। धर्मदास जी महाराज से कहते हैं, कबीर साहब ने जब धर्मदास जी को देखते हैं तो उस दिन धर्मदास जी क्या करते थे, घर पर लकड़ी को धो धो करके चूल्हा के नजदीक रखते थे। और धर्मदास जी के पत्नी जो थे वह चूल्हा में लगाते जाते थे। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास जी तुम तो पापी हो, तुम सारे पापों को तुम सर पर ले जा रहे हो। धर्मदास जी की पत्नी ने कहा महात्मा जी से, महात्मा जी हमारे पति पापी क्यों? पापी तो आप हैं। कहा हम हैं पापी। और जिस जलावन को तुम धोते हो और चूल्हा में लगाते जा रही हो, उस चेला को तुम फाड़ करके देखो। या इतना कह करके जोने लगे। धर्मदास जी की पत्नी ने कहा ठीक है जाइए बाबा, आपके ऐसे साधु हमारे दरवाजे पर बहुत आते हैं, गुड़ पर मक्खी अधिक है, हमारे पास धन है ना, आपके ऐसे साधु हमारे दरवाजा पर बहुत आते रहते हैं, ठीक है जाइए। कबीर साहब उस दिन भी चले गए। धर्मदास जी क्या किए, उस दिन जलावन को फाड़ते हैं। जैसे फाड़ते हैं देखते हैं कि जलावन के अंदर से उजर का पिल्लू जो होता है निकला उसके अंदर से। धर्मदास जी महाराज को चमक आ गया कि मैंने कितना जीव को मैंने चूल्हा में जला दिया। मैं तो धोता था ऊपर से, लेकिन अंदर में कीड़ा था। अब धर्मदास जी महाराज कबीर साहब को खोजने लगे, व्याकुल हो गए। धर्मदास जी महाराज से पत्नी ने कहा कि देखिए पतिदेव, अरे साधु महात्मा तो भंडारा का भूखा होता है, भंडारा कीजिए न, साधु महात्मा अपने दौड़ेगा। देखिए उस समय भी बोली में थोड़ा सा भी कसर नहीं है। कहा भंडारा कीजिए, साधु ऐसे आएगा, भंडारा का भूखा होता है साधु। इतना ही कहा, खोजने लगा नहीं मिला। अंत में जाकर के धर्मदास जी महाराज के पास बहुत धनी धन थे ना, धनी धर्मदास जी कहलाते थे। अरबों खरबों की संपत्ति थी धर्मदास जी महाराज के पास में। धर्मदास जी ने बहुत बड़ा जग किया, बहुत लागत लगाया, धन संपत्ति उस भंडारा में लगाया। बहुत साधु महात्मा आए, लेकिन कबीर साहब दर्शन नहीं दिए। इस तरह से कई बार भंडारा किए धर्मदास जी ने, लेकिन कबीर साहब दर्शन नहीं दिए। जब संपत्ति लास्ट हो गया तब पत्नी से धर्मदास जी ने कहा देखो एक कम करो, अब तो संपत्ति बचा नहीं, जग करते करते सारा संपत्ति खत्म हो गया, चलो थोड़ा संपत्ति बचा है, अब की बार भंडारा कर देते हैं। देखिए अब की बार भंडारा करेंगे, यदि इस भंडारा में नहीं आया वह महात्मा तो संपत्ति तो बचाने खोने के लिए दोनों प्राणी जा करके गंगा में डूब करके मर जाएंगे। क्या करेंगे रह करके? लास्ट संपत्ति था बचा हुआ,
धर्मदास जी ने लगा दिया फिर यज्ञ करने में, सारा संपत्ति लगा दिया। बहुत बड़े बड़े महात्मा सब आए, संत महात्मा सब, लेकिन कबीर साहब दर्शन नहीं दिए। अब कहा अब तो बचा नहीं कुछ खाने के लिए, चलो दोनों प्राणी जाकर गंगा में डूब करके मर जाएंगे। क्या करेंगे रह करके, जब संपत्ति भी खत्म हो गया, रह करके क्या करेंगे। दोनों प्राणी जा रहे हैं डूबने के लिए। जैसे ही गया, कहा देखो इस जगह तो देखते हैं बहुत लोग स्नान करते हैं, यदि डुबकी मारेंगे तो बचा लेगा। कुघाट में चलो, जहां डूबेंगे ना कोई ऊपर नहीं करेगा, डूब करके मर जाएंगे दोनों प्राणी। गया कुघाट में जाकर के, जैसे डुबकी मारने के लिए चाहते ही थे कि कबीर साहब आकर के दर्शन दे दिए। कहा धर्मदास क्या कर रहा है तुम। कहा महाराज आपको मैंने खोजते खोजते मैंने सारा संपत्ति को यज्ञ करने में मैंने लुटा दिया, लेकिन प्रभु आप दर्शन नहीं दिए। कहा देखो हम कैसे दर्शन देते तुमको। तुम्हारी पत्नी ने कहा गुड़ पर मक्खी अधिक, और कहां तक कहा साधु भंडारा का भूखा होता है। यदि उस भंडारा में हम आते अवश्य कहते देखे न साधु आया न भंडारा किए, तो इसलिए तुमको दर्शन नहीं दिया। उस समय तुमको धन का अहंकार था, इसलिए तुमको दर्शन नहीं दिया। आज अहंकार तुम्हारा खत्म हो गया, इसलिए मैं तुमको आज दर्शन दिया हूं। और दोनों प्राणी नाम दाम ले लिए कबीर साहब से, और प्रथम शिष्य थे कबीर साहब के धर्मदास जी महाराज। देखिए जब तक जीवन में अहंकार रहेगा भक्ति नहीं होगा। जाति के नाभाजी महाराज जाति के डोम थे, जाति के डोम थे, भक्ति का संस्कार घटा उसका। रविदास जी जाति के चमार थे, क्या घट गया। सबड़ी भिल्ली थी, क्या संस्कार घट गया, नहीं घटा। संस्कार घटता नहीं है, जब तक अहंकार रहेगा भक्ति नहीं होगा। इसलिए जीवन में कहा गंगा पापं शशि तापं दैन्य च कल्पतरु क्षतः पापं तापं च दैन्य च हंति संतो महाशय। जिस तरह गंगा पाप को हरती है, शशि ताप को हरता है, कल्प वृक्ष दरिद्रता को हरती है, ठीक उसी तरह गुरु जो होते हैं शिष्य के अंदर के सारे विकार को हर लेते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। नेत्रहीनो यथा हवे का कृषानी लभते हुआ ध्वनि ज्ञान हिनस्त था लोके तस्मात् ज्ञान विदो अधिका। जिस तरह सूरदास व्यक्ति तरह तरह का ठोकर खाता है, दीवार में टकरा जाता है, गड्ढा में गिर जाता है, ठीक उसी तरह जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन ठीक उसी सूरदास की तरह है। भगवान शिव जी कहते हैं, माता पार्वती को उपदेश देते हैं, हे देवी विद्या धनं बलं चैव तेसो भाग निरर्थकम ऐसो गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। हे पार्वती जिसके अंदर गुरु का कृपा नहीं है उसका विद्या धन बल बुद्धि सारा निरर्थक है। हे देवी अंत में उसका विनाश हो जाता है, जिसके अंदर गुरु का कोई दया नहीं है। जिसने जीवन में कभी गुरु नहीं किया है उसका जीवन ठीक उसी तरह है। गुरु जो होते हैं ज्ञानदाता कहलाते हैं। गुरु ने ज्ञान देते हैं, परमात्मा को पहचानने के लिए अपना वो ज्ञान भरते हैं शिष्य के अंदर में। भगवान शिव जी माता पार्वती को उपदेश देते हैं, हे देवी शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरण चिंत्ये तदा तथा ज्योति प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रवाह एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत् दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। हे देवी जो दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ने की कला को जानता है वही अंदर में उसके अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है, और जो एक बार उस प्रकाश को प्राप्त कर लेता है हे देवी कई जन्मों का क्या हुआ जो पाप है उसका क्षय हो जाता है। जोगी तो उसको कहते हैं एक दृष्टि करी समसल जाना है, जोगी कहिए सोई जो दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ने की कला को जानते हैं। जैसे हमारे परमराज गुरु महाराज बताते थे, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही अंदर में अरे अपने में खोजना।
दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। जो दोनों दृष्टि के धारों को जोड़ने की कला को जानते हैं उसको कहते हैं जोगी, उसी को कहते हैं जोगी। नहीं तो आजकल जानते हैं, कहा देवता पूजी पूजी हिंदू मर गए, तुर्क मरे हजाई, जटा बढ़ाकर जोगी मर गए, इनमें किन्हू नहीं मुक्ति पाई। जोग जुगति कर जो कोई खोजे, जाने आप शरीरा, तिनके अंदर संशय नहीं, कहे कबीर जुला। कबीर साहब कहते हैं कि देवता को पूछते पूछते कितना हिंदू मर गया, तुर्का तो हजारों मर गया, नहीं मिला। जटा बढ़ाकर जोगी मर गया। देखते हैं हरिद्वार में जटा में अंडी का तेल लगा करके रस्सी बांध करके 10 दिन रखता है तो जटा तैयार हो जाता है। इस तरह से करते कितना मर गया। लेकिन कबीर साहब कहते हैं जो जुक्ति जान करके अपने अंदर में खोजता है वही जोगी है, वही जोगी है। लेकिन वेशभूषा बनाने से कोई जोगी नहीं होता। इसलिए जीवन को यदि बनाना चाहते हैं अपने अंदर में खोजिए, गुरु के बिना यह जुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे मंच पर बैठे हुए हैं महात्मा साहब, इनसे भी हम लोग सुनेंगे। तो विशेष में हम उमेश बाबा से मेरा आग्रह है, धन्य है हमारे उमेश बाबा जो यह आज 32वां वार्षिक अधिवेशन करके अपना जीवन को बना रहे हैं। ऐसे महान उमेश बाबा को बहुत बहुत गुरु महाराज की ओर से धन्यवाद है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।